Hello everyone, so in this video we will discuss about the sign convention and important terms in the optics. So first is your principal axis. Principal axis basically क्या होता है कि a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. Suppose हमने क्या करा, यहाँ पर spherical mirror क्या होता है, जैसे concave mirror हो गया या फिर convex mirror आपका हो गया. So यहाँ पर जो एक suppose करिए ये पूरा क्या था, पहले ग्लास का एक स्फीयर था. ग्लास के एक स्फीयर से हमने इतना पोर्शन यहाँ से कट कर लिया. दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ जो ग्लास स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली स्फीयर, उसकी कटिंग होती है. सो हमने क्या कर दिया, लेट अस सपोज हमने कनकेव मिरर यहाँ पे दिखाया हुआ है. कनकेव मिरर आपका क्या है, यहाँ से पॉलिशिंग करोगे एंड आगे वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होगा, और बीच वाला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है और यहाँ पे पोल होता है, उससे जो लाइन पास करती है उसे कहते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस. सो नेक्स्ट है आपका अपर्चर. अपर्चर क्या होता है, पार्ट ऑफ द मिरर वेयर लाइट रिफ्लेक्ट, ऑल्सो इट इज़ द साइज ऑफ द मिरर. यानी कि किसी भी आपका जो मिरर है उसका अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है जहाँ पर लाइट रे जो है वो फॉल करती है. बेसिकली अपर्चर होती है लेंथ. तो अगर आपको अपर्चर देखना है यहाँ पर, तो अपर्चर कितना होगा, जितनी इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, तो ये क्या है आपका, दिस इज़ योर अपर्चर. Aperture, okay, this is your aperture. That means simply the basically the length of your mirror ये होती है. All right, now the center of curvature क्या होता है, it is the central part of the sphere or spherical mirror. That means center of curvature यानी कि ये वाला पार्ट जो यानी कि आपका स्फीयर होगा उसका बिल्कुल जो सेंटर होगा वो. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या है, स्फीयर का ही सेंटर पॉइंट है. ओके, तो यहाँ से और एक और चीज़ आपको पता होगी, यहाँ से सरफेस के ऊपर कोई भी जो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री एंगल बनाती है. ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. नाउ कम्स द पोल. पोल क्या होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हमने लिख लिया. नाउ कम्स द पोल. पोल क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मीन्स आपका क्या होगा, अगर ये आपका पूरा स्फेरिकल मिरर है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये जो पार्ट आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट आपका क्या होता है, दिस पॉइंट इज योर पोल. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर P मीन्स दिस इज योर पोल. तो यहाँ पर ये पोल हो गया. नाउ कम्स the focus. Focus is the midpoint between the pole and the center of curvature of a mirror. अब ये आपका फोकस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने समझ लिया, पोल यू नो अबाउट, और दोनों के बीच में अगर आप मिड पॉइंट ले लो, दिस मिड पॉइंट इज योर व्हाट, दिस मिड पॉइंट इज योर फोकस. ओके, दोनों के बीच में जो आपका सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी योर फोकस. ओके, यही फोकस, यही वो वाला फोकस था जो पहले हमने क्लास में करा था कि आपकी जो पैरेलल लाइंस आएगी वो फोकस पे पैरेलल लाइंस को भेजती थी. ओके, कनकेव मिरर के केस में. तो और हमेशा आपको ये पता होना चाहिए फोकल लेंथ. फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी आपकी वो फोकल लेंथ होगी. अब ये जो फोकल लेंथ होती है, अगर सपोज करिए दिस इज योर रेडियस. रेडियस क्या होगा आपका, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका जो पोल है, आपका जो ये है पोल है, वहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, दिस इज़ योर आर. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्फीयर का पूरा रेडियस है, तो रेडियस क्या हुआ, यहाँ से लेके पोल तक का डिस्टेंस आर है. ओके, तो आपको ये पता है इफ़ F इज़ बीइंग द सेंटर ऑफ दिस मिड पॉइंट, अगर ये है तो आपका ये पता है, तो जो फोकल लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो R की बिल्कुल हाफ हो जाएगी. दैट मीन्स R/2 हो जाएगी. दैट मीन्स आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई, वो आपकी R/2 हो जाएगी. ऑल राइट, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ कम्स द साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इसके ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस करते हो या रे डायग्राम्स बनाते हो. साइन कन्वेंशन के लिए सीधी सी बात है कि आपको ये याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर आप मेजरमेंट्स करोगे तो आपको पॉजिटिव लेना है. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे जा रही है उसके ऑपोजिट में, उसके रिवर्स में अगर आप डिस्टेंस की मेजरमेंट्स करते हो तो उसे नेगेटिव लेना है. सपोज करिए कि हमारा यहाँ पर लेंस ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये है. ऑब्जेक्ट को आपको देखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही आपकी इंसिडेंट रेज आ रही होती है. ओके, हमेशा ये याद रखना है, आपकी ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे आ रही होती है. तो सपोज यहाँ करिए, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था.
ओके तो फर्स्ट केस करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आपकी जो इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो आपको पता है इंसिडेंट की रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, इधर को आगे को ये जा रही है। ओके तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करा जाता है, यहाँ जो आपका लेंस है, लेंस या फिर जो आपका मिरर है उसके पोल से मेजरमेंट होती है। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से, तो आप कैसे मेजर करोगे, आप यहाँ पोल से इधर को चलोगे। ओके क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है आपको, यहाँ से इधर चलोगे तो इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, दिस डायरेक्शन इज वेरी रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव विल बी देयर। ओके क्यों, क्योंकि आप जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट चल पड़े। ओके अगर आप सपोज करिए यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से यहाँ, तो आप कैसे चल रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट दिखा रहे हो, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हो। ओके तो जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव, आप जो भी आपका डिस्टेंस होगा उसके साथ पॉजिटिव लगाओगे। नाउ कम्स, अगर आपको अपवर्ड, अगर आप अपवर्ड देख रहे हो तो अपवर्ड अगर आपकी मेजरमेंट्स करनी है तो ये ऐसे है जैसे आपके एक्सेस में होता है, ऊपर वाली एक्सेस पॉजिटिव होती है, नीचे वाली एक्सेस माइनस में होती है। वैसे ही अपवर्ड में करोगे तो आप पॉजिटिव में लोगे इसे, नीचे वाले कोई मेजरमेंट्स करोगे तो उसे नेगेटिव में लोगे। फॉर द स्ट्रेट अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड चीज़ के लिए नेगेटिव लेना है हमेशा। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, साइन कन्वेंशन जो रहेगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर क्या होगा साइन कन्वेंशन का, अगेन अगर यहाँ पर आपका इमेज, अगर आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपके जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से इधर जा रही है, तो यहाँ से हमेशा पोल से डिस्टेंस होता है, पोल से यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर सपोज यहाँ है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन तो कितना आ जाएगा, अलॉन्ग के केस में पॉजिटिव आ जाएगा। ओके अपवर्ड जो आएगा पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपका कोई भी हो सकता है, आपका कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, कुछ भी हो सकता है, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम पर्पसली ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, सो दैट आपको नॉलेज हो बोथ ही सिनेरियो की कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, सो दैट आप लर्न ना करो चीज़ों को। सो यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है इंसिडेंट रेट जो दिखाई दे रही है रेड में वो ये है। ओके सो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, अगेन पोल से आपकी मेजरमेंट्स होती है हमेशा, पोल से आप यहाँ का डिस्टेंस देख रहे हो तो कैसे आएगा। नाउ इन दिस केस जो आपकी इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है, मेजरमेंट आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस आपका होगा। अगेन इसमें पोल से अगर क्या कर रहे हो आप, पोल से अगर सपोज यहाँ कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या है, दैट इज अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ द आपका जो इंसिडेंट रे है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस होगा उसके आगे आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ कम्स कि आपका अगर अपवर्ड को कोई डिस्टेंस है दैट विल बी टर्म्ड एज अ पॉजिटिव, डाउनवर्ड को जो है दैट विल बी मेजर्ड इन द नेगेटिव। ओके तो ये आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।